हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जो लोग मुझसे नए जुड़े हैं, मैं हूँ विपाक्षी घोष और इस चैनल पे मैं बात करती हूँ स्पिरिचुअलिटी एंड ऑकल्ट के बारे में, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स बताती हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करती हूँ, वास्तु के टिप्स बताती हूँ और एंजल कार्ड एंड टैरो रीडिंग करती हूँ। आज का ये वीडियो एक बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है। मुझे काफ़ी मैसेजेस आते हैं, क्रिस्टल्स रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जो अपने लाइफ में लव मैनिफेस्ट करना चाहते हैं या फिर लव मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उसको आगे के स्टेप्स में लेके जाना चाहते हैं, अपने लाइफ को सेटल करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं या अपने पार्टनर के साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशनशिप निभाना चाहते हैं। इसी क्वेश्चन का आंसर लेकर आज मैं आई हूँ। इस वीडियो में कुछ चीज़ें समझाना चाहती हूँ, इसको गौर से सुनिए और इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए ताकि आपको समझ में आए कि आप क्या कर रहे हो लाइफ में और आपको क्या चाहिए, कहीं ये मिसमैच तो नहीं हो रहा है। नॉर्मली मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं, मैम मैंने कुछ दिन पहले एक रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल पहना था ताकि मैं अपनी क्रश की अटेंशन ग्रैब कर पाऊँ। मैम मैंने ये ऑनलाइन परचेज़ किया था, क्या इसको पहनने से सच में काम होता है? क्योंकि अभी तक ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि मैम मैं रिलेशनशिप में हूँ लेकिन मुझे अभी तक मेरा पार्टनर कोई कमिटमेंट नहीं दे रहा है बिकॉज़ वो प्यार मुझसे बहुत करते हैं बट अभी शादी को लेके श्योर नहीं है। तीसरा क्वेश्चन ये है कि मैम मैंने बहुत सारे क्वेश्चन है एक्चुअली, मैंने कुछ इसमें से सॉर्ट आउट किया है ताकि सबके क्वेश्चंस एड्रेस हो जाए बिकॉज काफ़ी सारे क्वेश्चंस एक दूसरे से रिलेटेड है और शायद इस वीडियो के दौरान आपकी क्वेश्चन का भी आंसर आपको मिल जाए। मैम मैं मैरिड हूँ और मुझे शादी को 6 साल हो चुके हैं। मैं जानती हूँ कि मेरे हस्बैंड मेरी बहुत केयर करते हैं बट कहीं ना कहीं हमारे मैरिज में अभी पहले जैसी बात नहीं रही। मेरे हस्बैंड ज़्यादा से ज़्यादा टाइम काम में बिज़ी रहते हैं और हमारे रिलेशन में कोई स्पार्क नहीं बचा है। और एक क्वेश्चन है, हेलो मैम हाउ आर यू, मैं एक रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल पहनती हूँ। मेरी शादी को अभी 3 साल हो चुके हैं बट मुझे ऐसा लगता है कि मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में अंडरस्टैंडिंग कम है और मुझे डर है इसी बात का कि कहीं ना कहीं मेरे हस्बैंड मेरे से डिटैच ना हो जाए और कहीं और उनका दिल ना लग जाए। काइंडली हेल्प। ठीक है, ओके। क्वेश्चन हमें समझ में आ गए कि कैसे कैसे कंसर्न्स है। मैं आप लोगों को एक चीज़ बहुत क्लियरली आज बताना चाहती हूँ, रोज़ क्वार्ट्ज हर लव प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं है। आप इस बात को समझो। जब भी आप कोई क्रिस्टल परचेज करते हो, 2 चीज़ें। पहली बात तो ये है कि किसी क्रिस्टल को हमेशा एनर्जाइज करके ही पहनना चाहिए। अगर आपको रेकी आता है तो आप उसको एनर्जाइज करो, अगर आपको रेकी नहीं आता है और या फिर आपको एनर्जाइजिंग टेक्निक्स नहीं आते हैं, किसी हीलर से आप इसको एनर्जाइज कर लो। सिंपली जाके ऑनलाइन खरीद के या किसी वेयर हाउस से आया हुआ प्रोडक्ट मत पहनो बिकॉज 2 ऐसी चीज़ें हैं, कॉपर वायर और क्रिस्टल, ये दोनों सबसे ज़्यादा एनर्जीज कैरी करते हैं। इसीलिए टीवी एसीज के अंदर क्रिस्टल्स लगते हैं और इलेक्ट्रिक तारों के अंदर कॉपर वायर का इस्तेमाल होता है क्योंकि ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा एनर्जी कैरी कर सकते हैं अपने साथ। जब आप किसी वेयर हाउस से ऐसे ही उठा के कोई क्रिस्टल पहन लेते हो तो कितने सारे लोगों का उसमें हाथ लगा होगा, कितने सारे लोगों का उसमें एनर्जीज आया होगा, कब से पता नहीं वेयर हाउस में पड़ा हुआ है, उसकी एनर्जीज अलग है, तो वो आपके लाइफ में रिजल्ट कैसे लेके आ सकता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात तो ये है, जैसे कि मैंने बोला, रोज़ क्वार्ट्ज हर लव प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं है। रोज़ क्वार्ट्ज का काम क्या है? रोज़ क्वार्ट्ज का काम है सेल्फ लव करना, अपने अंदर लव वाली ऑरा को क्रिएट करना। ये एक बहुत ही लाइट एनर्जी है। लेकिन जब आप रिलेशनशिप की बात करते हैं, हम अलग अलग फेजेस के थ्रू जाते हैं। पहला फेज़ ये होता है जब हम फील करते हैं कि हमें एक सोल पार्टनर की ज़रूरत है
और हम किसी ना किसी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। ये टाइम है अट्रैक्शन का। इस टाइम पे आपको ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जो आपको आपके ऑरा में अट्रैक्शन क्रिएट करे। इसके लिए आपको क्रिस्टल्स जैसे रेड जेस्पर, रेड कार्नेलियन, रोडोनाइट ऐसी क्रिस्टल्स यूज़ करना चाहिए कि आप किसी को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर सको। दूसरा फेज़ हमारे लाइफ में जब हम किसी को अट्रैक्ट कर लेते हैं, दूसरा फेज़ जो आता है वो फेज़ है जब हम कम्युनिकेशन फेज़ में पहुंच जाते हैं। जब हम एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, नया नया रिलेशनशिप ग्रो होता है। ये टाइम बहुत ही क्रूशियल पीरियड होता है क्योंकि इसी टाइम के बेसिस में हम आगे डिसाइड करते हैं कि इस इंसान के साथ हमें आगे ज़िंदगी बितानी है या नहीं। अगर आप नहीं भी सोच रहे हो, आपका पार्टनर डेफिनेटली सोच रहा है कि आपके साथ पूरी लाइफ कमिटमेंट दे सकते हैं या नहीं। ये बहुत ही क्रूशियल पीरियड होता है। इट्स नॉट कि आप सिर्फ अपनी कम्युनिकेशन क्लियरली करो, इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पार्टनर की कम्युनिकेट की हुई बातें भी समझो, अपने पास्ट ट्रॉमास से बाहर आके एक फ्रेश माइंड से इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करो। एक पुराना बैगेज कैरी ना करो। इमोशनल बैलेंस की ज़रूरत है, एक इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड की ज़रूरत है, एक क्लियर कम्युनिकेशन और क्लियर अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। इस टाइम पे आपको जो क्रिस्टल्स यूज़ करने चाहिए वो है आपका ब्लू अगाटे, ब्लू लेस अगाटे जो आपके कम्युनिकेशन को एनहांस करता है, येलो कैल्साइट जो आपको इमोशनल बैलेंस देता है। ऐसी चीज़ें आपको यूज़ करना चाहिए। इसके बाद फेज़ आता है कमिटमेंट का, जब आप श्योर हो जाते हो कि आप अपने पार्टनर के साथ पूरी लाइफ जीना चाहते हो, लेकिन कमिटमेंट अभी हुआ नहीं है दोनों की तरफ से। तो अभी आपको कमिटमेंट देना है, दूसरा आपको सेम कमिटमेंट अपने पार्टनर से चाहिए भी। इस टाइम पे आपको चाहिए ऐसा क्रिस्टल जो आपको स्टेबिलिटी दे। कमिटमेंट का मतलब क्या है कि आप अपने लाइफ को सेटल करना चाहते हो आगे इस इंसान के साथ, स्टेबिलिटी चाहते हो, तो इस टाइम पे आपको ऐसा क्रिस्टल चाहिए जो आपको लाइफ में स्टेबिलिटी लाके दे, जो आपके रूट चक्रा के साथ कनेक्टेड हो। इसके लिए आप क्रिस्टल्स यूज़ कर सकते हो जैसे कि रेड कार्नेलियन आप यूज़ कर सकते हो, आप गार्नेट यूज़ कर सकते हो। इन चीज़ों को आप इस टाइम पे यूज़ कर सकते हो। ऑफ कोर्स इस टाइम पे आप रोज़ क्वार्ट्ज भी यूज़ कर सकते हो, बिकॉज शादी एक बहुत ही हैप्पी मोमेंट है। आप बहुत अच्छा फील करना चाहते हो, आपके वाइब्रेशंस बहुत अच्छे हो, आप काफ़ी ब्यूटीफुल फील करो अंदर से बाहर से, एंड आपका ऑरा काफ़ी लाइट हो, हैप्पी हो, ऐसा टाइम है। तो इस टाइम पे गार्नेट और रेड कार्नेलियन के साथ साथ आप रोज़ क्वार्ट्ज इस टाइम पे यूज़ कर सकते हो टू अपलिफ्ट योर मूड, ताकि जो भी एनर्जीज आप इस टाइम अपने लिए अट्रैक्ट कर रहे हो वो अच्छी एनर्जीज ही हो। इसके बाद का फेज़ आता है जब आप अपने पार्टनर के साथ शादी में एंटर कर चुके हो। ये भी एक बहुत क्रूशियल पीरियड होता है क्योंकि अभी तक आप एक दूसरे को जानते थे, दिन में 2-3 घंटे एक साथ रहते थे, मिलते थे, बात करते थे, बट 24/7 एक दूसरे के साथ नहीं रहते थे, नंबर 1। नंबर 2, एक दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं थे। अब आप एक दूसरे के थॉट्स के लिए, डिसीशंस के लिए, एवरीथिंग इन लाइफ, जो भी आपका होता है लाइफ में, एक दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है कि आपके बीच में बॉन्डिंग बने और वो बॉन्डिंग इतना स्ट्रॉन्ग हो कि कोई भी सिचुएशन या इंसिडेंट इसको हिला ना सके, आपको एक दूसरे का ट्रस्ट ना ब्रेक कर सके। सो ऐसे टाइम पे काम आता है आपका ग्रीन जेड या ग्रीन एवेंचुरिन, जो हार्ट चक्रा को एक्सपैंड करता है, एक्सेप्टेंस एंड इमोशनल बॉन्डिंग को क्रिएट करता है, ताकि आगे फ्यूचर लाइफ में ये सिर्फ एक अट्रैक्शन की तरह ना रह जाए, बट डिवाइन जितनी भी लव एनर्जीज है हार्ट चक्रा से निकलते हैं, कंपैशन, सैक्रिफाइस, अंडरस्टैंडिंग, बैलेंसिंग, कॉम्प्रोमाइजिंग, ये सारी क्वालिटीज़
दोनों के अंदर बिल्ड हो। शादी के बाद जब ये टाइम शुरू होता है तब आपको एवेंचुरिन या ग्रीन जेड का इस्तेमाल करना चाहिए। फिर उसके बाद जब शादी के बाद एक ऐसा फेज़ आता है जब आप अपने लाइफ पे बिज़ी हो जाते हो और अपने लाइफ में वो स्पार्क वापस लाना चाहते हो, उसके लिए आप वापस से रेड कार्नेलियन या रेड जेड का इस्तेमाल कर सकते हैं अलॉन्ग विथ द रोज़ क्वार्ट्ज। सो हर एक फेज़ के लिए, हर एक सिचुएशन के लिए एक अलग क्रिस्टल है जिसकी एक अलग एनर्जी है। सो एक पर्टिकुलर क्रिस्टल आपकी हर प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं है। आप ये एक लाइफ का फेजेस है, ये लाइफ के अलग अलग फेजेस है। इस अलग अलग फेजेस में आप अलग अलग सेमी प्रेशियस स्टोन्स का यूज़ करते हो ताकि वो आपको इफ़ेक्टिव रिजल्ट दे और आप अपनी लाइफ को और भी बेहतर बना सकते हो। अगर आपको एनर्जाइज्ड क्रिस्टल की ज़रूरत है तो आप क्रिस्टल्स ऑफ अर्थ से ऑर्डर कर सकते हो, नीचे नाम दिया हुआ है, जिनको मैं पर्सनली एनर्जाइज करके आप लोगों तक पहुंचाती हूँ। अगर आपको क्रिस्टल्स के बारे में और नॉलेज जानना है, मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप अंधेरे में कुछ भी क्रिस्टल खरीद के अपने पैसे और टाइम दोनों बर्बाद ना करें। मिलेंगे आपके साथ एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए एंजल्स ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू एंड स्पिरिट गाइड्स ब्लेस यू।